मेरा 26 साल का लड़का 2.5 साल पहले भगवान का प्यार हो गया। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी हमारा 25 साल का बेटा खत्म हो गया और मैं अब कैसे जीऊंगा, यहाँ तक कि अपनी लड़की तमाम को लेके आया था। तो इस विषय में गुरुजी ने उस व्यक्ति को किस तरीके से ज्ञान से उसके मन को शांत किया। आइए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। मेरा 26 साल का लड़का 2.5 साल पहले भगवान का प्यार हो गया। उसके बाद हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं और पहले तो प्रश्न ये है कि क्या करें हम। कितने बेटे हैं आपके? फिर एक बेटा था, एक बेटी मेरे साथ आई है, जमाई भी साथ आए हैं, देवता भी साथ आया, पत्नी भी साथ आई है। भगवान की कृपा से, आपकी कृपा से हमने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया और कहीं भी किसी प्रकार का गलत नहीं है। और अब हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ और अब हम जीवन कैसे बिताएं? आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके भाग्य में पुत्र सुख था ही नहीं, पर आपने कोई पुण्य किया था। उस पुण्य के कारण भगवान ने आपको इतने दिन के लिए 25 साल तक आपको भगवान ने पुत्र का सुख दिया। आपकी केवल एक बेटी ही थी आपके भाग्य में, पर भगवान ने 25 साल के लिए एक बेटा भी दिया और बुला लिया, वापस के 25 साल पूरे हो गए। अब जो बेटी है और उसके बच्चे हैं, उसका जो पहला बेटा है, उस बेटे से आपका सारा कार्य होगा आगे का। अब आपने कहा कि हम जीवित कैसे रहें, तो जिनके बच्चे नहीं हैं, समाज में बहुत लोग ऐसे हैं, क्या वो जीवित नहीं हैं? ये संसार में आपका जन्म बेटा बेटी पाने हुआ ही नहीं था। स्वामी विवेकानंद जी का तो कोई बेटा ही नहीं था, मीराबाई की तो कोई बेटा ही नहीं था। वो बेटा के लिए तो रोई नहीं, वो भगवान के लिए रोई। ये जीवन बेटा बेटी को पाने नहीं मिला, आपका जीवन भगवान को पाने के लिए मिला है। इसलिए बची हुई श्वासें भगवान के नाम समर्पित कर दो, बचा हुआ जीवन भगवान को दे दो। बेटा आपके आशीर्वाद अब जो है, करता हूं मैं, जो संसार में आपको दिखे सबको अपने बेटे के भाव से देखो। सब आपके बेटे हैं, सब आपकी बेटियां हैं। बेटी बात करना। राधे राधे गुरुजी, मेरे मम्मी पापा को थोड़ा समझाओ, ये सारा दिन उसके नाम से रोते रहते हैं। मैं यूँ कहती हूँ मैं सब करूँगी तुम्हारे लिए, लेकिन मैं कैसे समझाऊँ, मैं ये दुख बड़ा है, बहुत बड़ी पीड़ा है ये, लेकिन फिर भी ये समझना चाहिए कि हम इस संसार में भगवान को पाने आते हैं। आप ये बताओ, ये मेरे साथ रह सकते हैं ना? ये बिल्कुल बिल्कुल रह सकते हैं। ये कहते नहीं हम नहीं रहेंगे, अपने घर में अलग रहते हैं और अकेले रोते रहते हैं सारा दिन। मुझे भी अलग में रहूं, मुझे भी चिंता रहती है उसकी। इनको समझाओ, ये मेरे साथ बात कराओ। रोने से क्या वापस आ जाएगा बेटा? नहीं महाराज, ऐसे तो नहीं। भगवान के कहाँ से बेटा आपको किसने दिया था? भगवान ने दिया साहब। तो कहाँ चला गया? भगवान के पास ही चला गया। भगवान के पास चला गया। हम भी भगवान के घर से आए हैं, हम भी एक दिन भगवान के पास जाएंगे। आप भी भगवान के घर से आए हैं, आप भी भगवान के पास जाएंगे। एक आदमी ऐसा बताओ, इस संसार में एक का नाम बताओ जिसके परिवार में, जिसके घर में कभी कोई मरा ना हो। कोई नहीं है। फिर ये मृत्यु लोक है, कोई पहले कोई बाद में, जाना तो सबको ही है। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। जितने आंसू बेटे के लिए आपने बहाए, इतने आंसू कभी भगवान के लिए बहाए हैं कि प्रभु कब दर्शन दोगे, कब मिलोगे? मेरी इच्छा वो तो मिल गए। मेरी इच्छा तो ये है उसके प्रति आंसू बहाएं। यदि भगवान आपको मिल गए तो फिर किस बेटे की क्या जरूरत है? भगवान मिल गए तो सब मिल गए। भगवान नहीं मिले तो 4 बेटे भी मिल जाएं और 10 बेटे भी मिल जाएं तो सबको पाके, आज समाज में वो लोग भी तो हैं जिनके 4-4 बेटे हैं, पर 4 बेटे पाके भी क्या पाया? ईश्वर को जिसने नहीं पाया वो 100 बेटे पाके भी क्या पाया? इसलिए ये मानव जीवन तब सफल होता है जब इस शरीर से भगवान की प्राप्ति हो जाए, जब ये मन भगवान में लग जाए। राधे राधे गुरुजी, मैं ये बोल रही हूँ, भगवान को जब रखना ही नहीं था बेटा तो देना ही नहीं था। एक बेटी थी, ठीक थी। हाँ। ऐसा दुख 26 साल तक मैंने पाला पोसा। हाँ। इतना बड़ा किया, एकदम ऐसा हो गया हमारे साथ। 26 साल तक तो आप खुश थी ना बेटे के साथ? हाँ जी। तो यदि आपके बेटा ना होता ना तो भी आप ये अभी कह रही हो कि बेटी से हम खुश थे, पर बेटी से कैसे खुश थे आप? आपको इच्छा थी कि एक बेटा और हो जाए, एक बेटा और चाहिए, तो ईश्वर ने दे दिया।
आप क्यों झूठ बोल रही हो कि हमें तो बेटा क्यों दिया भगवान? आपने तो मांगा था बेटा। मांगा था, लेकिन थोड़ा सुख तो और देखते, थोड़ी और जिंदगी उम्र दे नहीं, देते जितना भगवान। दिया क्या उसका कभी आपने धन्यवाद, जब बेटा था तब क्या ईश्वर का धन्यवाद दिया था कि हे भगवान तूने इतना कुछ दिया, इसका धन्यवाद? जितनी शिकायतें आज हैं ईश्वर से, क्या इतना धन्यवाद तब था जब बेटा था? हमारी विडंबना तो देखो कि हम जब सब होता है तो ईश्वर का एक बार भी थैंक यू नहीं बोलते, धन्यवाद नहीं देते, और जब नहीं होता तो शिकायत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं आपके दुख से बिल्कुल दुखी हूँ कि आपका जवान बेटा चला गया, बहुत मुझे भी महाराज कष्ट जी, हो एक महीने रहा है, पहले लेकिन मैं ईश्वर की ओर से बोल रहा हूँ कि इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण ये ईश्वर के हाथ में तो है, लेकिन व्यक्ति अपने कर्म से, अच्छे बुरे कर्म के कारण इस धरती पे आता है और अपने कर्मों का भाग भोग करके इस धरती से चला जाता है। महाराज जी, हम इतने पूजा पाठ करते हैं, मेरे बच्चे भी दोनों बहुत पूजा पाठ करते हैं, ये जवाई हैं, दोहिता दोहिती हैं, सब पूजा पाठ में आप लगे करते रहते हैं मेरी माँ, भगवान इसलिए की- तो तुम्हारे भाग्य में बेटा था ही नहीं, तुम्हारी किस्मत में पुत्र सुख था ही नहीं। तुम पूजा करती हो इसलिए तो 25 साल के लिए तुम्हें ईश्वर ने दिया, तुम्हारे पुण्य के बल पर ही तो ईश्वर ने तुम्हें दिया। और अब बेटी है, बेटी के बच्चे हैं, बेटी का घर सुख से भरा हुआ है, तो ये आपके पुण्य से ही तो है ना। महाराज जी, एक फौज- महीने पहले रिश्ता हुआ, मंगनी करके आए, इतने अच्छा भगवान ने पहले उस लड़की ने क्या किया, उसको इतना दुख हुआ, 2.5 साल के वो भी ऐसे बैठी है, वो भी कुछ नहीं करती, बोले ऐसा लड़का मेरे को मिलता नहीं, मैं शादी नहीं करती। अभी विवाह नहीं हुआ उसका, उस लड़की का नहीं हुआ, मतलब लड़के का विवाह नहीं नहीं हुआ हुआ। था। तो लड़की से बोलो ना विवाह कर ले अब। वो कहती है ऐसा लड़का नहीं मिल सकता। और देखो महाराज जी, कुछ नहीं हुआ, एक्सीडेंट हुआ, हरिद्वार जा रहा था नहाने के लिए, कुछ नहीं हुआ, डिवाइडर से थोड़ी बाइक जैसे वो हो गई, मोड़ रहा था तो फिर हो गया, थोड़ी सी यहाँ पे चोट लगी और कुछ भी नहीं। मौत अपना बहाना ढूंढती है हाँ, मेरी बस ऐसा ही हुआ, कुछ बहाना ऐसा ढूंढा। अब आपको रोना नहीं चाहिए, अब जो ईश्वर ने जो हुआ है वो हो चुका है, उससे आप और हम बदल नहीं सकते, लेकिन भगवान का चिंतन करके आप अपने बचे हुए समय को सार्थक कर सकते हैं, सुधार लो। ये जीवन जो आपको मिला है ना मेरी माँ, मानव शरीर बार बार ना मिलेगा। बेटी बेटा तो देखो ऐसा है, बच्चे तो कुत्ता बिल्ली के भी होते हैं, लेकिन ये शरीर जो है ना, ये भगवान की आराधना के लिए मिलता है, मानो इस बात को। ये भी तो रोती है, मेरे भाई नहीं, सारे त्योहार पे भाई याद आता है, कोई बात नहीं। सब होता है वो। रोने से क्या मिलेगा, रोते कौन है? अज्ञानी, अज्ञान ही तो आपको रुलाता है, ज्ञान कहाँ रुलाता है। इसलिए तो कहते हैं थोड़ा ज्ञान की रोशनी की तरफ आओ। संसार में रहना बुरा नहीं है, कथा में हम यही तो दिन रात समझाते हैं कि संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार को अपना बना लेना बुरा है। हमने सोचा भगवान ने फिर बेटा देगा, ये दोहिती हुई थी, मैं लड़का होगा, कमल वापस आएगा, हैं, वो भी फिर लड़की दे दी। नहीं तो बेटा है तो पहले से इसके पास, हाँ, ये है ध्रुव, फिर खड़ा हो बेटा। ऐसा क्यों आप सोचती राधे हो राधे फिर वापस आएगा? ये है ऑलरेडी आपके पास बेटा, ठीक है। ये दोहिता ये है। हाँ, अब ये आपका है बेटा। राधे राधे। बेटा खुश रहो, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, ठीक है। अब आप हमें प्रॉमिस करिए कि पक्का वादा के रोया ना करेंगे, ठीक है। आपका आशीर्वाद हाँ, हम आपके बेटा हैं, ठीक है, निश्चिंत धन्यवाद रहिए। मालिक। और इसके भाई हम हैं। कोटि प्रणाम। जी राधे राधे। राधे राधे। आपको कोटि कोटि नमन, चरणों में प्रणाम। आज 2 साल बाद हम जर्मनी से आए हैं, तो हम वहाँ यही सोचते थे कि भगवान प्रभु के साक्षात दर्शन कैसे होंगे। हमारे प्रभु आपको हर रोज़ प्रश्नोत्तरी में, कथाओं में कोई कथा आपकी मिस नहीं करते। हमारी धर्मपत्नी भी इसी तरह, हमारा लड़का भारत हमेशा। जर्मनी में आप क्या करते हैं? आप जर्मनी से आए हैं, क्या करते हैं जर्मनी में आप? बच्चे तो काम करते हैं, तो पहले मैं भी काम करता था, तो आजकल उम्र के लिहाज से जो पेंशन हो जाती है तो हम वहीं अपनी पेंशन लेते हैं, जो 60-70 उससे ऊपर। 60 से बाद वहाँ काम नहीं मिलता, अगर काम मिल भी जाए वो अपने उसका नहीं होता है। 65 के बाद घर में लेटर आ जाता है कि अब आप अपना आराम करो। फिर क्या करते हैं बूढ़े लोग वहाँ? बूढ़े लोग तो या तो मतलब अपने घरों में ही, या अपने कोई प्राइवेट बच्चों की दुकान होती है उधर चले जाते हैं। और हमारे लड़के काम करते हैं, तीनों लड़के काम करते हैं। छोटा छोटा लड़का तो आपका दीवाना है, कोई कथा उससे मिस नहीं होती। अभी भी अपनी मम्मी से बात की कि मैं लाइव आपको देख रहा हूँ, महाराज जी के सामने आप बैठे हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरी मम्मी डैडी वहाँ गए हैं, पापा गए हैं, तो चलो दर्शन हो गए महाराज जी के, और हमें बड़ी खुशी हुई। आज माताओं का दर्शन, लंगर प्रसादी सब देखकर हम बड़े खुश हुए, और हमें बड़ा अच्छा लगा आपको समक्ष देख के। जर्मनी के लोग कैसे हैं? वहाँ के जो लोकल वहाँ के लोग हैं वो कैसे हैं? वहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, जर्मनी के, अपने जर्मन, बाहर के नहीं। अब तो बहुत बड़ी पब्लिक बाहर से आ गई है।
यानी कि इस्लामी मुल्कों से बहुत सारी पब्लिक आ गई है, अफ़गानिस्तान, ईरान। तो वहाँ पे खाना पीना क्या खाते हैं जर्मनी के लोग, क्या खाते हैं? हम लोग या नहीं, जर्मन के लोग, वहाँ लोकल जो वहाँ के लोग हैं जर्मन, वो खाना पीना तो उनका मांस मदरा है और तो कुछ नहीं है। वेजिटेरियन भी है, बहुत लोग वेजिटेरियन भी हैं। जर्मनी के लोग जो हैं बहुत तो वेजिटेरियन। वहाँ क्या है, चर्च है कि चर्च जाते होंगे उन लोग? हाँ, चर्च अपना संडे के संडे जाते हैं, चर्च जाते हैं। वो अपने धर्म में पक्के हैं और वो एक हिसाब से बड़े अच्छे हैं, सच बोलते हैं, झूठ का काम नहीं करते कभी भी। जो जैनमन मतलब ये जर्मनी लोग हैं बहुत अच्छे, और उनका प्यार भी हम लोगों के साथ है। लेकिन आजकल हर मुल्क तो उन लोगों से मिलना जुलना आप लोगों का होता है? हाँ, वो दोस्ती रखते हैं? दोस्ती भी रखते हैं, इतनी दोस्ती रखते हैं कि आप बात करने बैठो ना, आप कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं हो, कहते मेरे पास 2 बातें करो। मेरा अपना एक वहाँ पे लड़की 18 साल की होती है तो उन लोग अपनी लड़की को आज़ाद कर देते हैं, ऐसा कल्चर है वहाँ? हाँ, वैसे सभी नहीं है। अच्छा, सब नहीं है, हिंदुओं में भी और जर्मन में सभी ऐसे नहीं है, अपने माता पिता की आज्ञाकारी हैं। नहीं, जर्मन वहाँ के लोग माँ बाप की सेवा करते हैं? हाँ, करते हैं। ये 5 उंगलियाँ तो बराबर नहीं है, माँ बाप की सेवा भी करते हैं, घर में बिठा दो। बूढ़ों की तो बहुत सेवा करते हैं, माँ बूढ़ी हो जाए, बाप बूढ़ा हो जाए, उनकी बहुत सेवा करते हैं लड़कियाँ। अगर वो अलग हो जाती हैं, अलग रहती हैं, तो फिर वो माँ तो रिवाज है, बच्चा 18 का हो गया, लड़की 18 की होगी, वो अपना चुन लेते हैं, चले जाते हैं। अगर जब तक ये उनके माँ बाप तंदुरुस्त होते हैं, सेहतमंद होते हैं, तो वो अपना गुजारा कर लें। जब ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है तो वहाँ पर हाइम बने हुए हैं बूढ़ों के लिए, सरकार करती है, पर बूढ़ों सरकार करती है। मतलब फिर बच्चे सेवा नहीं करते बूढ़ों की? तो बच्चे भी जाते हैं, खबर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। खबर लेते हैं मतलब जैसे भारत के बच्चे अपने माँ बाप के प्रति समर्पित हैं, ऐसे वहाँ के बच्चे नहीं होते? तो वो माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे तकलीफ़ में ना हो, वो वहाँ उनको अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, उनको अच्छा सब कुछ मिलता है जी। हाँ, जैसे हम यहाँ माताओं की आप इतनी सेवा करती हैं, सब कुछ मिलता है। हाँ, A to Z आप यहाँ पर, माता ने बोला आप सब कुछ देखते हैं, लोग देखते हैं, इतना खुश होते हैं। आप जितनी सेवा करते हैं, कोई आज तक हमने किसी को नहीं देखा किसने सेवा की हो माताओं की। वहाँ पर हैं, वृद्ध आश्रम भी वहाँ पर है। जब बहुत वो हो जाते हैं तो फिर वृद्ध आश्रम में चले जाते हैं, उनका मरण भी वही लोग करते हैं। तो लोग अच्छे हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं और उनमें उत्साह क्रोध नहीं है, बहुत अच्छे हैं। तो आज मेरा लड़का कह रहा था राधे राधे बोलना, और आज को मैं लाइव देख रहा हूँ। बिल्कुल, राधे राधे आपके पूरे परिवार को, सब बच्चों को, सारे परिवार को आशीर्वाद भी दो, राधे राधे। और हमें बड़ा अच्छा लगा, कल हम होंगे, परसों जा रहे हैं हम। ठीक है, आएंगे, हम भी आएंगे जल्दी से। आइए, क्यों नहीं, हाँ ज़रूर आइए। तो आपको सभी इतना चाहते हैं जर्मनी में। हाँ, जब आपके लाइव 2 साल पहले हम यहाँ से गए, 2 साल पहले हम आए थे 22 में। तो हमने जब बोला कि महाराज जी के दर्शन हुए, महाराज जी ने बड़ा हमारा आदर किया, कहते अच्छा, तो हमारी फ़ोटो में आपके साथ थी, बहुत उनको अच्छा लगा। ये तो आपके तो बहुत करीब है महाराज जी। मैंने कहा क्यों नहीं, हम महाराज जी के सामने। तो वो लोग भी आपके बड़े श्रद्धालु हैं। आप बिल्कुल आएंगे, सब भक्तों से बोलिएगा कि जर्मनी के भक्तों से आएंगे। हाँ, तो तुलसी की बात कर रही थी हमारी बहन, तो हमने भी कितनी बार तुलसी घर में लगाई है। तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 आते रह के वो सूख जाती थी। तो मैं ये प्रश्न करता हूँ कि क्या सूखी जो होती है, सुखा के तुलसी, वो भगवान को? हाँ, सूखी भी चढ़ती है। हाँ, वे को लकड़ी का बूरा हो, तुलसी के पत्तों का बूरा हो, वो भी चढ़ता है ना। जहाँ तुलसी अवेलेबल नहीं है वहाँ इसी तरह है। कई जगह तो इतनी अच्छी तुलसी हमारे मंदिर में, इतने गमले भरे हुए हैं मंदिर में, हमारे घर में नहीं होती, कईयों के घर में नहीं होती। तो इसलिए मैंने कहा पूछा कि अगर वो सूखी, तो वहाँ मौसम ठंडा है ना, इतना ठंडा भी नहीं है। अगर लोग रखते हैं तो वो अपना कमरों में रखते हैं, बाहर नहीं रखते। इन दिनों में तो ठंडा है, लेकिन तुलसी को अधिक सर्दी से बचाना होता है और हमेशा उसे धूप मिलनी चाहिए। यदि धूप आप उसे दे रहे हैं और सर्दी से बचा रहे हैं तो तुलसी बच जाएगी। तो रात को आप अंदर रख लिया करिए और दिन को उसे धूप दिखाया करिए, तो फिर तुलसी रही आएगी। ठीक। पिछले साल आप लंदन गए थे ना? हाँ, वहाँ आपके बोर्ड लगा था, वो मंदिर में क्या कहते हैं, जी, जो सफ़ेद टेम्पल है हिंदुओं का। हाँ, तो लेकिन मैंने अंदर पूछा, कहते हैं महाराज जी कथा करके चले गए हैं। मैंने कहा आप जल्दी से चले गए, बाद में पता चला हमारे को। अब आएंगे, हम आपके पास ही आएंगे। हाँ, शुक्रिया आपका, क्या आओ, बहुत आपका सभी स्वागत है। आप आइए, खुश रहिए, खुश। चलो, कोटि कोटि नमन। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी हमारा बेटा नहीं रहा और उसके बगैर मैं कैसे जीऊँगा। तो गुरुजी ने यही समझाया कि अब आपकी किस्मत में 25 साल के लिए बेटा आपकी ज़िंदगी में आया था, अब उसका वो टाइम पूरा हो गया, इसलिए वो आपको छोड़कर चला गया। अब आपका जो लड़की दामाद है उसका बेटा होगा, उससे आपको अपने मन को भी खुश रखना पड़ेगा, अपने जीवन को भी इन बच्चों के ही सहारे काटने पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।